Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So आज हम डिस्कस करते हैं एक वन ऑफ द सिनेरियो मे बी ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी टेक्निकल इंटरव्यू भी हो सकता है, उसके अंदर पूछा जा सकता है कि लेट्स से मेरे पास बहुत सारी बकेट्स हैं। आई हैव सो मेनी बकेट्स। सो किसी बकेट को पर्टिकुलर बकेट को मुझे एक्सेस करना है via EC2 कंसोल के थ्रू किसी पर्टिकुलर बकेट, नॉट ऑल बकेट्स बट ओनली एनी स्पेसिफिक बकेट को उसको एक्सेस करना है और उसके उसके अंदर फाइल अपलोड करनी है। तो उसका क्या प्रोसेस है? मीन्स के मेरे पास 10 बकेट्स हैं। लेट मी शो यू। अच्छा, ये मेरे पास सारी बकेट्स हैं, ये मेरी अपनी बकेट्स हैं। अब किसी एक बकेट को, पर्टिकुलर बकेट को मुझे अगर एक्सेस करना है तो via AWS कंसोल के थ्रू, जैसे मैंने एक मशीन बनाई और इस मशीन के थ्रू इस पर्टिकुलर बकेट को मुझे एक्सेस करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरह अचीव हो सकता है, या उसके लिए क्या पॉलिसीज़ वगैरह आई एम पॉलिसीज़ लिखेंगे, आज हम इसको देखेंगे। तो ये एक सिनेरियो है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। किसी इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर बकेट को एक्सेस करना है तो किस तरह करेंगे, और उसके अंदर फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो आज हम उसको देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आपने एक मशीन क्रिएट करनी है EC2, और बकेट, कोई बकेट अगर बकेट है नहीं है तो आप कोई पर्टिकुलर बकेट बना लें, और देन उसके बाद IAM पॉलिसीज, IAM रोल्स वगैरह ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको कोई अगर न्यू वीडियोस वगैरह आएंगी तो वो आपको उसकी अपडेट्स आती रहें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक मशीन क्रिएट करनी है, EC2 मशीन। कोई नॉर्मल सी छोटी मशीन T3 या T2 मशीन आपने क्रिएट करनी है। लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट द मशीन। अच्छा, मेरे पास इसको हम करते हैं, नाम देते हैं टेस्ट IAM मशीन, या टेस्ट मशीन कर देते हैं मशीन। और इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ubuntu T3 ले लेते हैं, बिल्कुल छोटी मशीन है। और इसको हम एक्सेस की कोई भी ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक्सेस की ये ले ली, और हम इसको VPC, डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर रखेंगे, IP R2 असाइन पब्लिक IP इनेबल कर देंगे, और सिक्योरिटी ग्रुप लेट्स से मैं इसको ये दे देता हूँ, मेरे पास ये बना हुआ है पहले से ही। और ये इसको हमने, और ये मशीन क्रिएट कर दी। तो अब ये मशीन बन गई है, अब मुझे इस मशीन को एक्सेस करना है। तो लेट्स से ठीक है, ये मेरी मशीन है, ये मशीन है, इसकी पब्लिक IP मिल गई है इसको। अब हम इस मशीन को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मशीन बनानी है, उस मशीन को फिर आपने एक्सेस करना है, उसके बाद उसके अंदर अपडेट्स कमांड चलानी है। तो आप इसको पुट्टी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, SSH के थ्रू भी एक्सेस करते हैं। मैंने डायरेक्ट ब्राउज़र के अंदर ओपन किया हुआ है। तो sudo apt अपडेट, ठीक है, तो ये मशीन अपडेट हो जाएगी। और सेकंड आपने ये करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि AWS CLI इंस्टॉल है या नहीं है, ताकि हम बकेट को एक्सेस कर सकें। अगर तो बकेट को मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, AWS S3 LS करके देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि आपके पास AWS CLI इंस्टॉल नहीं है। तो AWS CLI किस तरह इंस्टॉल होगा, वो हम जाते हैं गूगल पे, AWS CLI फॉर Ubuntu। तो हम फर्स्ट लिंक पे चले जाते हैं, और यहाँ से आप
लिनक्स पे आएंगे और यहाँ से ये आपने ये यहाँ से ये कर्ल ये सारी कमांड्स कॉपी करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे पटक देना है। तो कह रहा है कि मेरे पास डाउनलोड तो हो गई है, फोल्डर डाउनलोड हो गया है, ये देखें। और मेरे पास शायद जिप कमांड नहीं है, तो जिप कमांड के लिए sudo apt install जिप करेंगे तो ये जिप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जिप हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसको अनजिप करना है इस फोल्डर को। तो ये अब अनजिप हो रहा है AWCLI। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अनजिप होने में। ये मेरी तो ये AWS अनजिप हो गई, CLI अनजिप हो गई फोल्डर। अब मुझे जो है ना इसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए कौन सी कमांड थी, ये कमांड। तो ये हमारी AWS इंस्टॉल हो गई है। तो हम लेट्स से करते हैं AWS S3LS। तो ये मुझे एक मैसेज दे रहा है। अब मैसेज क्या दे रहा है कि मेरे पास अभी कोई क्रेडेंशियल एक्सेस करने के लिए, बकेट्स को एक्सेस करने के लिए कोई, ये सारी जितनी बकेट्स हैं, अगर मैं किसी बकेट्स को लिस्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कौन कौन सी बकेट्स हैं या कमांड के थ्रू, तो कह रहा है आपके पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। अगर तो आपने क्रेडेंशियल्स देने हैं तो आप क्या करेंगे, AWS कॉन्फ़िगर करेंगे और आपने यहाँ पे अपनी एक्सेस की और सीक्रेट की दे देंगे। तो उसके बाद फिर ये सारी आपको लिस्ट। अभी हमारा मकसद ये नहीं, अभी हम मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी बकेट, एक पर्टिकुलर बकेट, स्पेसिफिक बकेट को एक्सेस करना है। लेट्स से मैं इसको देता हूँ, ये बकेट है शेख वसीम के नाम से एक बकेट है, मैं चाहता हूँ अब मुझे ये बकेट कोई इसको एक्सेस करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से AWS S3 LS S3 शेख वसीम। तो ये वही एरर दे रहा है क्योंकि अभी मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है। तो उसका सेकंड ऑप्शन क्या है, हमने मशीन बना ली। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, EC2 मशीन बना दी। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या, बकेट भी हमारी बनी हुई है, तो ये सेकंड स्टेप में बकेट भी हमने बना दी, बकेट भी हो गई। और थर्ड स्टेप, अगर आपको बकेट नहीं बनाना आती तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे क्रिएट बकेट करेंगे। यहाँ पे आपने कोई स्पेसिफिक नाम देना है, कोई पर्टिकुलर नाम दे देना है, XYZ जो भी आपने नाम चूज़ करना है, टेस्ट के नाम से या जो भी आप, मतलब नाम डिफरेंट होना चाहिए और किसी और बकेट के साथ मैच नहीं होना चाहिए, वरना ये एरर दे देगा। बकेट देखिए यहाँ पे आपने जस्ट क्रिएट करना है, आपकी बकेट बन जाएगी। तो 2 स्टेप्स हो गए। आइए, हमारी मशीन बन गई है, हमारी बकेट क्रिएट है। आप मुझे हमने क्या करना है, हमने रोल असाइन करना है इसको, इस IM को। वो रोल किस तरह असाइन करेंगे, तो आपने सबसे पहले जाना है IM पे, IM आइडेंटिटी एक्सेस सर्विस पे, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे रोल्स डिफाइन करना है। अब रोल आपने कस्टम रोल यहाँ पे आपने डिफाइन करना है। यहाँ पे वैसे तो रोल्स बने हुए हैं, अगर मैं कहूँ S3 तो यहाँ पे आपको S3 के सारे रोल्स दिखाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कोई अपना कस्टम रोल बनाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अपना कस्टम रोल बनाना है। वो रोल हमने EC2 मशीन के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कस्टम रोल बनाएंगे। AWS सर्विस EC2 पे अटैच करना है, तो हम यहाँ पे EC2 सर्विस लेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी कोई सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे कोई पॉलिसीज़ वगैरह सेलेक्ट नहीं करनी। यहाँ पे देखिए पॉलिसी है S3 की पॉलिसी, ये देखें S3 की पॉलिसीज़, फुल बकेट पॉलिसी, ये फुल एक्सेस। हमें फुल एक्सेस कुछ भी नहीं देना, हमें सिर्फ स्पेसिफिक बकेट को एक्सेस करना है। तो हम फिलहाल इसको कोई पॉलिसी असाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे रोल दे देते हैं स्पेसिफिक बकेट एक्सेस। ठीक है,
और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देना है और नेक्स्ट करके क्रिएट कर देना। तो ये हमारा रोल बन गया। अब ये जो रोल बना है, ये जो रोल बना है, हम इसमें जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास अभी इसके इसके पास कोई पॉलिसी वगैरह असाइन नहीं है। ठीक है जी, हम यहाँ से पॉलिसी अटैच पॉलिसी भी कर सकते हैं। अटैच करेंगे तो फिर भी यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हमने ये काम नहीं करना। हमने करना है, हमने अगर कोई पॉलिसी इसको अटैच करनी है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी। इनलाइन पॉलिसी के अंदर हम स्पेसिफिक अपनी पॉलिसी डिफाइन करेंगे, जो कि होगी जेसन फॉर्मेट के अंदर। जेसन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे हम अपनी पर्टिकुलर बकेट की पॉलिसी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब वो पॉलिसी कहाँ से, आपको चैट जीपीटी से आराम से पॉलिसी मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनलाइन पॉलिसी को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा ये देखें, दोबारा से देखें, मैं रोल में गया, यहाँ से मैंने जो भी अपनी रोल बनाया था उसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं ये क्रिएट इनलाइन पॉलिसी को सिलेक्ट करूँगा, क्रिएट करूँगा और यहाँ से जैसन सिलेक्ट करूँगा और जैसन से जैसन फॉर्मेट और यहाँ से मैं पॉलिसी इसमें पेस्ट करूँगा। अब पॉलिसी मैंने चैट जीपीटी से उठाई है, पॉलिसी क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉपी की मैंने चैट जीपीटी से और ये पेस्ट, ये पॉलिसी है। अब पॉलिसी में क्या, पॉलिसी का वर्जन है, स्टेटमेंट है, फुल स्पेसिफिक बकेट एक्सेस का नाम दिया है, अलाउ किया है, स्टैटिक S3 एक्शन करेगा, क्या क्या करेगा, वो जो है ना बकेट स्पेसिफिक बकेट को एक्सेस करेगा और जो है आप उसके अंदर फाइल अपलोड कर सकते हैं और फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो आप यहाँ पे करेंगे इस पॉलिसी के थ्रू। अब यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, ARN नंबर चेंज करना है। वो ARN नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप जाएंगे, लेट्स सपोज आप S3 बकेट के अंदर, और मैं कौन सी बकेट उठा रहा हूँ इनमें से, लेट्स सपोज शेख वसीम, ये बकेट है मेरी, और इस बकेट के अंदर मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये आपको ARN नंबर मिलेगा। आपको आपने क्या करना है, ये ARN नंबर कॉपी करना है और आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने पटक देना है, मीन्स के पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, और ये हो गया ARN नंबर। यहाँ से भी यहाँ पे भी करना है और ये स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स ऑल करेगा, सारी एक्शंस परफॉर्म करेगा, फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, ये बकेट लेवल परमिशन हो गई और ये आपकी ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं स्पेसिफिक S3 स्पेसिफिक S3 पॉलिसी। ठीक है जी, क्रिएट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी बन गई। ठीक है, ये रोल के अंदर हमने क्या किया, एक पॉलिसी डिफाइन की। उस पॉलिसी को हमें क्या करना है, हमें किसी पर्टिकुलर बकेट को एक्सेस करना है विया कंसोल, EC2 कंसोल के थ्रू। तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले EC2 मशीन चाहिए, उसके अंदर आपने CLI इंस्टॉल कर देना है, देन आपने बकेट बनानी है कोई पर्टिकुलर जो आप चाहते हैं, पर्टिकुलर बकेट एक्सेस करनी है और देन उसके बाद IAM रोल के अंदर पॉलिसी अटैच करनी है और पॉलिसी कस्टम पॉलिसी डिफाइन करनी है। ठीक है जी, तो ये पॉलिसी मेरी बन गई, ये रोल बन गया मेरा। उसके अंदर रोल के अंदर मैंने स्पेसिफिक कस्टमर इनलाइन पॉलिसी डिफाइन कर दी कि जो इस पर्टिकुलर पैकेट को एक्सेस। अब ये पॉलिसी जो है, रोल जो है, मुझे अटैच करना है EC2 को, ये मशीन, इस मशीन के साथ। वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप ये नाम कॉपी करें और यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकेंड, ये मेरी मशीन है, ये मेरी मशीन आ गई। यहाँ पे एक्शन में जाए और यहाँ पे सिक्योरिटी मॉडिफाई IAM रोल। अब यहाँ पे मॉडिफाई IAM रोल के अंदर ये वाला रोल जो है आपने क्या करना है, डिफाइन करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे रिफ्रेश करें, यहाँ पे ऐड करें और ये जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारी ये जो EC2 कंसोल के अंदर है बकेट, स्पेसिफिक बकेट एक्सेस होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अब ये ऐड हो गया मेरा रोल इस टेस्ट मशीन के अंदर, इस मशीन के अंदर
मेरा रूल ऐड हो गया। ये देखें यही आईपी है 100 लास्ट में 100, ये प्राइवेट आईपी है। लेट्स चलें जी, अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ। कमांड वही है, ये कमांड हो गई, मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो ये देखें अब एक्सेस हो गई। ठीक है जी, अब ये एक पर्टिकुलर बकेट जो शेख वसीम है वही एक्सेस हुई है, ना कि ऑल बकेट्स। ऑल बकेट एक्सेस नहीं होंगी। ठीक है, मैं इसको अगर सारी बकेट्स कहता हूँ कि लिस्ट करें तो वो लिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई राइट्स नहीं है। ठीक है ना, मैं अभी राइट्स नहीं डिफाइन किया, मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर बकेट जो एज पर जो हमारा सिनेरियो है कि मुझे एक पर्टिकुलर बकेट को एक्सेस करना है, तो वो मैं किससे करूँगा, वो ये है, वो उसका प्रोसेस ये है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैंने उसको एक्सेस कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, लेट्स से टच करके एक फ़ाइल बनाते हैं और यहाँ पे देखते हैं simple.txt। ठीक है जी, ये फाइल बन गई। देखें ये फाइल बन गई simple.t। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है, अपलोड करना है। तो उसके लिए क्या कमांड होगी, वही कमांड होगी AWS S3। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपी cp और फिर हम लिखेंगे S3 /शेख वसीम। ठीक है जी, और ये आपने बस ये इतना करना है, सॉरी, और यहाँ पे फाइल का नाम भी देना है, सॉरी सिंपल। ठीक है जी, simple.txt मैं इस फाइल का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ। तो जैसे ही एंटर करूँगा तो ये फाइल मेरी अपलोड हो जाएगी कहाँ पे, बकेट के अंदर। अगर बकेट को यहाँ से व्यू करना है, लिस्ट करना है उस पर्टिकुलर बकेट को, तो ये देखें यहाँ पे फाइल आ गई। ठीक है जी, ये सिंपल फाइल मेरी यहाँ पे आ गई। और वही हम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये मेरी फाइल आ गई। ठीक है जी, ये देखें हमारा हमने क्या किया। अब इस हमने पूरे को हम समराइज करते हैं कि हमने क्या किया। हमने EC2 मशीन को बनाया, उसको एक्सेस किया, उसके अंदर CLI इंस्टॉल की, देन उसको फिर हमने एक बकेट बनाई, कोई पर्टिकुलर बकेट जिसको आपने एक्सेस करना है, जिसको आपने असाइन करना है, रोल असाइन करना है, उसी वही बकेट आपने एक्सेस करनी है। तो आप क्या करेंगे, IAM रोल बनाएंगे। IAM रोल के अंदर आप कस्टमाइज इनलाइन पॉलिसी अटैच करेंगे, जो कि मैंने ChatGPT से हमने उठाई, और वो हमने ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया कि हमें स्पेसिफिक बकेट को एक्सेस करना है या AWS कंसोल के थ्रू, तो उसकी हमें पॉलिसी चाहिए। तो वो उसने पॉलिसी लिख के दे दी, वो हमें पॉलिसी यहाँ पे आकर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है जी, वी आर इन लाइन। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर वो जो IAM रोल है, ये जो IAM रोल है, ये रोल हमने क्या किया, यहाँ पे जाके मॉडिफाई सिक्योरिटी में जाके मॉडिफाई IAM रोल के अंदर हमने ये रोल डिफाइन कर दिया। तो जैसे ही हमने रोल डिफाइन किया तो ये हमारी जो है बकेट एक्सेस होना शुरू, ये पर्टिकुलर बकेट एक्सेस होना चाहिए, एक वैसी वाली बकेट जो है ना एक्सेस होना शुरू हो गई, और उस पर हमने एक फ़ाइल अपलोड की, वो फाइल भी अपलोड हो गई। तो ये हमारा एक सिनेरियो बेस क्वेश्चन था। आप उसको मिनी प्रोजेक्ट कहें या स्मॉल प्रोजेक्ट कहें या सिनेरियो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप उसको, कि अगर कोई आपको इंटरव्यू आपको पूछता है कि अगर मेरे पास 100 बकेट हैं कोई, और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर बकेट को एक्सेस करना है मुझे, ना कि ऑल बकेट, पर एक पर्टिकुलर बकेट को विया कंसोल के थ्रू एक्सेस करना है, हाउ वी कैन डू दिस, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, हाउ टू डू दिस। तो ये एक उसका ये सारा सिनेरियो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर कोई इसमें कोई क्यूरी है, कोई इशू है या सवाल है, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।